रिकवरी थोड़ी बहुत तो है। लेकिन जिस हिसाब से हम टूटे थे उसके बाद शॉर्ट पोजीशंस एफआईआई की, वहां थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग से सहारा तो मिल रहा है, पर ये सहारा कब तक मिलेगा? क्या है क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस कहाँ दिखते हैं? तो देखिए गीतू जी, सपोर्ट तो वही है जहां पर कल का लो बना है, क्योंकि कल का जो लो था वो 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज था। हम्म, तो जब तक 24,575 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ट्रेंड निगेटिव लगता है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स करीब 25,600 से निफ्टी बनाता हुआ आ रहा है और अभी भी 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिवर्सल के पॉइंट की तरह अगर देखें तो 25,100 ये स्तर ध्यान रखिए, 25,100 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तभी आपको हम्म, एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, उससे पहले एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। मेरा हम्म, समझना है कि हाई लेवल पे निफ्टी को सस्टेन होना मुश्किल होगा और अगर 24,575 के लेवल ब्रेक हुए जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है, तो ये हम्म, 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,200 है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो हम्म, अभी के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है निफ्टी पे, बट आपको कुछ लेवल्स ध्यान रखने हैं अपनी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। महाराज साहब, बैंक निफ्टी के चार्ट भी देखिएगा। 56,283 पे इस समय कामकाज कर रहा है, काफी करेक्शन हम देख चुके हैं। यहाँ पे अगर इससे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलता देखते हैं। बिल्कुल। तो देखिए बैंक निफ्टी में बेरिश इंडिकेशन थोड़ी देर बाद आए, क्योंकि हमने बीच में कंसोलिडेशन जी। देखा था बैंक निफ्टी में 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास। केवल 3 दिन पहले ही हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन के बाद 50 डे मूविंग एवरेज पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करा और कल जब रिकवरी देखने को मिली थी मार्केट में, तो बैंक निफ्टी में उस तरह की रिकवरी देखने को नहीं मिली थी जिस तरह की रिकवरी हमने निफ्टी में देखी थी। तो अप्रोच तो यहाँ पर भी कॉशियस है। जब तक 56,600 के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको जो स्तर ध्यान रखना है वो है 55,800 का। 55,800 के नीचे बैंक निफ्टी फिसलेगा तो उसके नीचे 700 से 800 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। तो अप्रोच यहाँ पर भी कॉशियस ही रहेगी।